पे आए हैं तो कुछ मार्गदर्शन करेंगे। और दूसरी चीज क्या है पता है कि सर के पास से कितने लोग गाना सुन रहे हैं तो हम गाना भी सुनेंगे, चलेगा? यस सर। आप कितने लोग हैं जो इनके गानों को जानते हैं? सभी गाने तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि और भी अभी आगे के काम रहेंगे। तो कहाँ पे है दीपेश जी? सबसे पहले तो मेरे चहेते देवीदास नायकर साहब, यूएमबी बिजनेस टाइकून कह सकता हूँ मैं। आप यकीन मानिए, मैं मुंबई से जब चला हूँ मंडाला के लिए, तो मैं एक ही सोच रहा था कि इंसान बड़ा कैसे बनता है। पैसे से तो बढ़ता है, पर सबसे पहले उसके जहन में होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, मैं कैसे बड़ा बनूं, या मेरे साथ कैसे लोगों को आगे लेके चलूं। तो एक नाम बहुत प्यारा है जिसका नाम है यूएमबी बिजनेस टाइकून देवीदास जी नायकर साहब, जिन्होंने इतनी कम उम्र में, छोटी सी उम्र में ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, और उस प्लेटफॉर्म में भांति भांति के लोगों को इकट्ठा करके एक नया परिवार खड़ा किया और एक नया पेड़ लगाया, और वो पेड़ की छाया में हम सब बैठेंगे। और आपके अलावा ये सोचिए कि ये कहां तक ग्रोथ हो गई, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बरगद का पेड़ आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, और उसकी जड़ें इतनी लंबी होती है सर, वो जड़ वो हमारी ये है देवीदास। तो मैं इनके लिए एक अच्छा सा गाना गाना चाहूंगा कि जो एक होता है, इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे अगर हाथ में कुछ होता तो मैं आपके लिए चांद तारा या आपके लिए ये ले आता, मगर मैं अपने गाने के माध्यम से ये बताना चाहूंगा। इसके लिए कहानी और भी सुनाना चाहूंगा कि आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, सोनू निगम। उस लड़के ने जब अपनी शुरुआत की तो उसने रफी साहब के काफी गाने गाए, अताउल्लाह के काफी वर्जन गाए, मतलब फिल्म में उसका पहला गाना वो मेरा ही था, वो गाना मैं खास इनके लिए गाऊंगा अभी। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर यूएमबी बिजनेस के टाइकून को आगे बढ़ाते अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते। तो ऐसे बहुत से गाने हैं मेरे गाने तो मेरे ढेर सारे हैं। और एक बात जरूरी, जैसे इन्होंने कहा ना कि हम लोग भी कलाकार हैं। आज फिल्म में हमारी अभी 5वीं पीढ़ी भी आ गई है। मेरा पड़पोता यानी मेरे पोते का बेटा, मेरे पोते का गाना सुना होगा, तूने मारी इंतजार दिल में बजी घंटी यार, और एक बाला शैतान था। तो हमारा परिवार पूरा म्यूजिकली सेवाओं में लगा रहा, मगर उसके बाद में मैंने एक प्रण लिया कि संगीत की तो मैं सेवा करूंगा ही करूंगा, मगर मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देवीदास नायकर जी के साथ, यूएमबी प्रोडक्शन के साथ, इनके बिजनेस टाइकून के साथ मिलकर और आप लोगों के साथ भी चलने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा सपना है। तो यहाँ आकर बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले आप अपनी काम की बात कर लीजिए, फिर जो मुझे गाना होगा मैं कहूँगा। यस सर। सर ने मेरे ख्याल से तीसरी बार है जब मैंने बुलाया, मतलब मैंने जब रिक्वेस्ट किया सर को, सर ने, मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे कि सर ने कभी मना किया है करके कि नहीं अभी टाइम नहीं है। एक बार हमारा भोसरी में प्रोग्राम था, सोनाली कुलकर्णी जी आ रही थी, तो मैंने सर को फोन किया, सर ऐसा है, टाइम मिल सकता है क्या? सर बोले बिंदास। तो सर पहले ही रात में आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि सुबह का जल्दी का प्रोग्राम था, तो रात में ही आ जाते हैं। तो वो टाइम पे आए थे। यहाँ पे दूसरा बार है, तो मुंबई में तो हम बहुत कई बार मिले हैं। तो जहाँ पे मुझे जरूरत है वहाँ पे सर ने कभी भी मना नहीं किया है और हमेशा साथ रहे हैं। जो हमारा विजन है, जो मिशन है, सर भी जानते हैं। तो सर को बहुत प्राउड फील है उसके ऊपर कि हम लोग कुछ रूप से, कुछ मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ रूप से हम अपना देश का तरक्की कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। Congratulations sir, thank you so much. Mr. Bharat Kadekar, who is the founder and chairman of Samruddhi Ekatpur, who is the founder of Art of Learning.
and Mrs. Bhagyashree Naresh Batu, who is the co-founder of Art of Learning. वो लोग जिनका नाम लेंगे वो लोग आएंगे और ट्रॉफी लेके जाएंगे। लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए सर आप जो भी लोग हैं यहाँ से जो मेरे साथ आगे आ रहे हैं जो लाइफ को चेंज करना चाहते हैं खुद के और लोगों के तो उनको मैं आपके हाथों से Mr. सम्मानित Ravindra Chaudhary, who is the founder and chairman of BPCR Trading Private Limited. Thank you, sir. Founder and chairman of BPCR Trading Private Limited. Mr. Yogesh Deshmukh and Sachin Lahate, who is the founder of Medical Stores. भाई हाथ मत डालो। सिंगल सिंगल फोटो डालो। Mr. Yogesh Deshmukh and Sachin Lahate, who is the founder and chairman of Fish and Poultry Feeds. Thank you so much, sir. Congratulations, sir. कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. Mrs. Anita Prabhune, who is the founder and chairman of Industry Clean and Clear. Agrochem Industry Clean and Clear. Mr. Abdul Farooqi, who is the founder and chairman. Thank you so much, sir, and congratulations, sir. Thank you. Thank you, sir. Congratulations, sir. Mr. Santosh Arvind Berde, Divya Shakti Realtors. And next, I want to invite Private Limited. And next, I want to invite Mr. Yash Maske, who is the founder and chairman of Sunshine Solar. So, ladies and gentlemen, संदीप thank you so much, sir. एक second. Congratulations, sir. And next, I want to invite Mr. Ratnesh Mishra. Mr. Ankush Maya Institute. Congratulations, sir. Lakshya, who is the founder and chairman of Lakshya Brothers Vegetable Suppliers. आपने मेरी फिल्म देखी अनाड़ी नंबर 1 उसमें गोविंदा तो आप सोच लीजिए आज अंबानी कौन है कहानियां सबके पीछे है कुछ ना कुछ है मत सच्चाई के साथ है मैं अपना आपको परिचय ये देना चाहता हूं कि मैं संगीत फील्ड में मैं पैदा जरूर हुआ था मगर हमारा जो वंश है हमारा जो परिवार है या जिस खानदान से हम लोग आते हैं तो हम लोग संगीतकार तो कहते हैं फिल्म लाइन में मगर हम संगीत के टीचर हैं तो हम बच्चों को स्टूडेंटों को संगीत की शिक्षा दिया करते थे जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर हूँ तो मैं कथक और फोक डांस भी सिखाता था गाना भी सिखाता था तबला वगैरह ये भी सिखाता था आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ सन 70 के दशक की बात कर रहा हूँ तो आपको एक बात बता दूं मैंने कहा कि उस वक्त क्या होता था कि हमें एक ट्यूशन की मिलती थी 5 रुपया 15 रुपया या 25 रुपया बहुत बड़ा अगर फैमिली है तो 50 रुपया महीना तो महीने में 12 दिन जाना पड़ता था तो किसी जगह से 50 रुपया महीना मिलता था किसी जगह से 15 रुपया महीना मिलता था किसी जगह से 5 रुपया मिलता था जो स्कूल में जाते थे वहाँ 5 जिंदगी में ये सोचा कि यार ये तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहेंगे उस जमाने में 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 25 पैसा 50 पैसा बस की टिकटें हुआ करती थी और हमारे टाइम में 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा भी चलता था मतलब अगर आपकी जेब में 25 पैसा है तो आप उस वक्त अपने आप में जस्ट लाइक आज का 500 रुपया 1000 रुपया इतना आदमी मत रखता था 25 पैसा अगर हमारे जैसे छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ बड़ों के लिए तो मैं ये सोचा सर देवदास जी फैक्ट है मैंने कहा यार बड़ा आदमी कैसे बने बड़ा आदमी का मतलब ये नहीं कि उम्र से बड़ा यार जिसके पास रहने के लिए मकान भी अच्छा हो चलने के लिए घोड़ा गाड़ी भी हो और थोड़ा दिखने में भी ठीक हो कपड़े भी ठीक हो नहीं तो पजामा कुर्ता फिक्स था स्लीपर फिक्स थी कैसे बनी तो मेरे पिताजी ऑलरेडी म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने 20 पिक्चरों में म्यूजिक देने के बाद में वो साइलेंट बैठ गए बड़े भाई साहब शंभू सेन जी उन्होंने 1-2 फिल्मों में म्यूजिक दिया फिर रामायण वगैरह की उसमें करके उन्होंने देखा कि नहीं यार फिल्म लाइन का जो लैंग्वेज है जो भाषा है वो नहीं समझ में आई उन्होंने अपना ट्यूशन वगैरह करके तो उन्होंने हेमामालिनी लक्ष्मी चाहे सुजाता इनको सबको डांस वांस सिखाया अब आ गए हम चाचा भतीजे तो मैंने मेरे पार्टनर समीर सेन जी से कहा कि यार क्यों ना हम संगीतकार बन जाए ये बात है
80 के दशक की। उस वक्त भप्पी लेडी जी टॉप में चल रही, तोहफा तोहफा ये सब फिल्में उनकी चल रही थी, रंबा हो जो भी फिल्में थी वगैरह। तो सभी से ने कहा चाचा इतना इजी नहीं है म्यूजिक फिल्म लाइन में आना, बहुत टफ है, यहाँ उसने नहीं देते। मेरा अच्छा खासा म्यूजिशियन का धंधा चल रहा है, पता चला कल को दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बुलाएंगे नहीं कि ये म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। खैर हमें जिद थी मेरी, मैंने बोला नहीं बनूंगा, म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। हमें एक ब्रेक दिया गया। असद भोपाली साहब ने एक जगह से मुझे उठाया, बोले यार तेरे में जब से तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है। अरे मैं बोला बन कैसे सकता, बनाओ ना यार मुझे। तो मुझे लेके गए जगदीप साहब के यहाँ। हमने साहब उनको गाने वाने सुना, उनको समझ में आया गाने, उन्होंने अपनी फिल्म में हमें ब्रेक दे दिया। मगर उसके बाद 5 साल हमारे पास कोई काम ही नहीं। अच्छा उस जमाने में क्या था कि इतनी फैसिलिटियाँ नहीं थी जो आज आप लोगों के हाथ में है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट हो गया कि आपको दिलीप सेन की भी जरूरत नहीं है, अपना वीडियो बना के डाल दीजिए, अपने आप दिलीप सेन को दिख जाएगा कि यू आर द सिंगर, यू आर द आर्टिस्ट। सो हमारे वक्त में ऐसा ऑफिसों में जाए तो वॉचमैन ही नहीं घुसने देता था। खैर 5 साल हमने जद्दोजहद की। फिर मैंने महसूस किया कि यार इसमें सक्सेस कैसे होना है। तो फिर वो भाषा सीखी, फिल्म लाइन में क्या चलता है। तो वो कैसे हुआ जब हमने आईना की। आईना में हमारे सब साफ सुथरे गाने थे, गोलियां रे मेरा दिल चुरा के ले जा, पर दिल ने दिल से क्या कहा, सुंदर सुंदर एक मेरी सांसों में तुम, ये सब गाने थे। और जब फिल्म आई ये दिल लगी तो सर हमने सारे गाने बना चुके थे। यश जी का एक स्टाइल था कि सारे गाने कंपोज करो, सारे गाने राइटिंग वाइज कंपोज करो, देन यू कम टू रिकॉर्डिंग गो। तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए। एक गाना हमारा फंस गया। हमने गाना उस वक्त गाया, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम, एक नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का बता दो, लगी लगी है ये दिल की लगी। ये सारे गाने कंपोज हो गए, एक गाना बच गया। अब उसकी जगह मैंने गाना बनाया, प्यार में दिल का मुर्गा बोले टुकड़ों को आई लव यू, तुम दिल तेरा है दीवाना अय्यो। और एक गाना हमने सेम सिचुएशन पर बनाया, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। अब सर प्रॉब्लम क्या हुई, बाकी गाने हम सुना देते जैसे को, मगर ये ओले ओले नहीं सुनाऊंगा। क्योंकि क्या था कि आपने अगर देखा हो एक चीज कि यशराज बैनर की जितनी भी फिल्में आई, दाग से लेके सिलसिला आया, उनकी शायरी राइटिंग बहुत परफेक्ट होती थी, साफ सुथरे बोल होते थे। मैं बोला कि अगर मैंने यश जी को ये सुना दिया ओले ओले जब भी कोई लड़की देखो, तो बोलेंगे यार ये ओले को लड़की को देख के ओले क्या होता है। और फिर अच्छा सबसे बड़ी सिचुएशन क्या कम जो हमें दी गई कि रईस घर का प्ले बॉय है। अब बिगड़ा, मैंने कहा यार बिगड़ा हुआ तो बिगड़ा हुआ हो, चाहे रईस घर का हो या झोपड़पट्टी का। बोला नहीं, रईस का एक अलग स्टाइल होता है, झोपड़पट्टी वालों का अलग प्रयोग होते, तो हम उसमें फंसे हुए थे। खैर ये गाना हमको 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद एक बच्ची जो उसमें ड्रेस डिजाइनर थी, उसने एक बार ये गाना सुन लिया। उसने जाके यश जी को बोल दिया कि अंकल इनके पास एक ओले करके कोई गाना है। तो यश जी ने बोला यार मुझे तानसेन बोलते थे। बोले यार तानसेन वो ओले क्या है। तो मेरे मुंह से निकला, मैं बोला सर ऐसा है कि वो गाना तो ओले ओले है मगर वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो उन्होंने बोला यार स्कूल क्या होती है, संगीत की कोई स्कूल है। मैं बोला ऑफकोर्स, क्योंकि यशराज बैनर है, आज तक आपने जितने गाने लिए बहुत अलग अलग लिए। अरे ये कुछ अजीब सा है। बोला नहीं अजीब सा ही सुना दो आज। तब मैंने गाना सुना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले, मुझको लुभाती है जवानियां बेके सबाबों की रवानियां, माने ना कहना पागल मसमोन सब लिए डोले ओले 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 ओले। साहब ये गाना उन्होंने सुना, आप यकीन मानिएगा 5 सेकंड तक सब पिन ड्रॉप साइलेंट। मैं बोला गया पिक्चर आपको हंसे गई।
या ये डांटेंगे मुझे। थोड़ी देर में यजी ने मेरी तरफ देखा, वो एक उनका स्टाइल था, तानसेन इस साल का बेस्ट सॉन्ग। जैसे उन्होंने कहा कि इस साल का सबसे बड़ा गाना है, तो आप यकीन मानिएगा मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं बोला यार होठों पे बस तेरा नाम है, नाम क्या है प्यार का मारा, लगी लगी है, ये सब गाने ये ऐसे ही है, इनको ये गाना है। मैंने सभी से भी बोला यार या तो अपने को पिक्चर से निकाल रहे हैं या इनको ऐसा लग रहा है इनको गाना नहीं आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि बड़ा कैसे बनता है। वो फिल्म बनी और वो गाना जब रिलीज हुआ, आप यकीन मानिए आज मैं 69 का हो गया हूँ, 91 92 की पिक्चर से कितने साल हो गए होंगे अंदाजा जो भी हो गया। आज भी मेरी जो नई पहचान है वो ओले ओले। मैं कहीं एयरपोर्ट पे जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो बच्चे जो आजकल की नई जनरेशन है, दिलीप सेन बाबू का दिलीप सेन, मैं बोलता हूँ बेटा ओले ओले सुना, बोला मैं ओह यू आर दिस मैन, ओह तो कुछ भी मेरे लिए काम हो जाता है। तो इसको कहते हैं सक्सेस। इस तरीके से मिली। तो आप लोगों के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा कि जिंदगी में कामयाब वही होता है जो नेक नियत और सच्चे इरादे रखे। और सबसे पहले एक आदमी को बनने के लिए एक सही यूनिटी चाहिए, सही कंपाउंड चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हमारे पास देवीदास जी के नाम की तरह है। और आज मुझे बहुत खुशी तो इस बात की है कि उससे ज्यादा पब्लिक दिख रही है। और आई होप कि इस बार अगली बार जब मैं मिलूंगा तो हो सकता है पूरा ग्राउंड भरा हुआ मिले। बिल्कुल डेफिनेटली। और तो आज ये तो होगी सक्सेस। अब रही मेरे गानों की बात, तो यू गोटेड माय पॉइंट। एक इंसान अगर चाहे तो एक डांस मास्टर से कैसे मैं म्यूजिक डायरेक्टर बना, और फिर प्लेटफॉर्म भी जरूरी होना जरूरी है, सही सलाह मिलनी चाहिए, सही लोग मिलने चाहिए। और सही लोग कब मिलते हैं जब आप नेक नियत से किसी से जुड़ेंगे। और वो आज जो आप इस टीम से जुड़े हैं या हम लोग सब जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। और आज तो बहुत बड़ा दिन है, कौन सा एक बहुत बड़ा दिन है। सब एक बार इसके ताली बजाएं। अब मैं एक मेडली आगे बजने देना बेटा, इसी को बजने दे, हाँ इसी को चलने दे। नेचुरल चलो नेचुरल चलो जाएगा वो नेचुरल ओए ओए नेचुरल ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दियां, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दियां, लखपत पतंग मारे गोरा गोरा चले नागिन जैसी चाल। ओ कुड़ियां शहर दियां, दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, अररर आ ओरे अररर आ ओरे अररर आ ओरे प्रेम के कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी ओर ओर ओर, अररर आ ओरे अररर ओए ओए वो कुड़ियां शहर दियां, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोल ओले 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 ओले, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू कर लो तुना तुम। क्या गाने तो मैं जरूर गाऊंगा इस बार जब नेक्स्ट हमारी मीटिंग होगी, उसमें मैं छोटा मोटा साजिंदा भी अपने साथ रखूंगा और आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट करूंगा। मगर एक गाना इनके लिए मैंने खास लिख के लाया हूँ। अरे ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, अरे देवीदास जी का प्रोग्राम को छपवा दो हर अखबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको एक खास बात बताता हूँ, आपने मेरा म्यूजिक सुना है? जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, ये क्या छंद है? ऐसे ही आप आजे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के। देखिए कलाकार हमेशा छोटे से ऊपर ही आता है, और जैसे मैंने अपनी किस्सा सुनाया तो ये कोई ज्यादा दूर का किस्सा नहीं है। मैं सन 60 में आया, 70 में मैं डांस मास्टर बन गया था, और 70 से मैंने समझो 88 तक स्ट्रगल किया। 90 के दशक में मैं संगीतकार बन गया। मतलब मैंने अपनी जीवनी को कितना फास्ट रखा होगा, अपने ख्यालों को, मगर अप्रोच बहुत जरूरी है।
आज सर मैं आपको एक चीज ये सुनाना चाहता हूँ। अभी तक आपने हनुमान का ये शिव तांडव सुना होगा, जटाटवी गलज्वल प्रवाह भावी तस्तक। आज मैं आपको वो चीज सुनाने जा रहा हूँ जो आज तक ना आपने सुनी है या मेरे अलावा कोई सुना है। अभी मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है, आप YouTube पे सर्च कीजिएगा, हनुमान तांडव दिलीप सेन। तो वो अभी तक किसी ने भी गाया नहीं है, वो पहला आखिरी मैंने गाया। एक बार उसकी थोड़ी सी चंद लाइनें सुनाता हूँ। हनुमत की लपेट दिले मुर्ग की झपट कर तुझको तपेट झपट जाकर ना बजे ना का जरा तो होता का टका गिरे से ने फटा पट्टी पड़ी बात तभी को होके लगा के ले जो होके लगा पेड़ी पेड़ी बिल कार करके रखस नीता रहते जो कुमार करी गो पेस्मा फिर लखन कुमार जो की जारी के रहा प्यार से करा मको को जारो रखो सको अनिया हो जने पे महापुरुष रणको रघुकुल मंडल पर जब पेड़ी तन मुंड तन उन्होंने सुकन आया तो लोगो ये हनुमान तांडव है। आप जरूर हनुमान तांडव दिलीप सेन करके यूट्यूब पे और वो दुनिया में पहली मर्तबा रिकॉर्ड हुआ है। अभी तक हिस्ट्री है इसकी, और इसकी कहानी मैं आपको बता दूं। अहिरावण का नाम सुना होगा आपने। एक तो कुंभकर्ण था, एक विभीषण था, एक अहिरावण जो पाताल में रहता था। तो जब वो राम जी को पाताल में ले गया था लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी को पहली मर्तबा क्रोध आया और वो जब एकदम व्याकुल हो गए, तब पेड़ पौधे हवाएं हर चीज बात करती थी। उन्होंने बताया प्रभु हम पे नाराज मत हो, वो पाताल ले गए। तो उन्होंने लात मारी, पाताल में सीधा रास्ता बन गया था। वहां गए तो अहिरावण का क्या मालूम है आपको? किस्सा सुनाता हूँ, शायद आपको काम आएगा बोलने के लिए। अहिरावण को एक वरदान था कि उसके जो दरवाजे थे उसके पांच मुख थे दरवाजे के, और पांचों पे 5 दिए थे। जब तक वो दिए एक फूंक में नहीं बंद होंगे तब तक इसकी शक्ति कम नहीं हो सकती। तब हनुमान जी ने 5 रूप लिए। आपने पंचमुखी हनुमान जी देखा होगा, तो ये उस वक्त हनुमान तांडव लिखा गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाप बेटी ये बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो बोलेंगे यहाँ पे दिलीप सर के साथ मैं इसकी फोटोग्राफ लूंगा इसका। हो गए पहले सर एक्चुअली हम मिलेट एंड सुपर फूड के हेल्दी स्नैक्स बिजनेस में हैं। ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जो हमारे सुपर फूड है और जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं उनको मिलाकर 100% हेल्दी स्नैकिंग हमने तैयार की है। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। ये इसी फैक्ट्री है या आप घर से छोटा यूनिट है और अभी इसी महीने हम खुद बिल्कुल आप सही जगह पे है। यूएमबी प्रोडक्शन में आप एंट्री करके आपकी बहुत जल्दी बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी। स्पेशल हमारी कंपनी की ओर से, हमारी फैमिली की ओर से थैंक यू आओ बेटू। एक मिनट मैं एक स्पिरिचुअल बिजनेस कोच और माइंड ट्रेनर हूँ। मैं लोगों को बिजनेस सिखाता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं लेकिन उनको नेक्स्ट लेवल कैसे लेकर जाना है बिजनेस को लेके, या फिर स्टक हुए बिजनेस को आगे कैसे जाना है, ये सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं। आज के इवेंट की बात करें, क्या कहना चाहोगे? आज का जो इवेंट है मेरा 4 डेज का ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसका नाम है अल्टीमेट मिलेनियर ब्लूप्रिंट। जिस प्रोग्राम में आज 70 से भी ज़्यादा बिजनेसमैन आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। बहुत बहुत अलग अलग बिजनेस है लोगों के, जिनको हमने सिखाया है जो स्टक हुए बिजनेस है उनको आगे कैसे लेकर जाना है, उनका एक अच्छा सा गाइडेंस हमने उनको, सही मार्गदर्शन हमने उनको किया है। आज के इवेंट के लिए आपने सर को जो सिलेक्ट किया उसके बारे में बताएगा कि इनको क्यों बुलाया गया? यस, तो सर का जो मतलब हमारा जो रिश्ता है, सर ने मुझे बहुत सारा सहयोग दिया है। जब कुछ ऐसे कलाकार लोगों के सामने आते हैं तो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है। वही प्रेरणा देने के लिए जो एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए मैंने सर को बुलाया है। और सर यहाँ पर आके सर ने बहुत अच्छा मतलब मार्गदर्शन किया है, गाइडेंस किया है, और उनसे
जो भी सर ने जो भी दिया है तो उनसे उनको एक प्रेरणा मिली है ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आए। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ कितना अच्छा लगा आपको आज देवीदास जी के बारे में और ये इवेंट के बारे में? मैं देवीदास जी के लिए तो इतना ही कहूंगा कि एक कहते हैं ना कि एक अंधेरे में एक चमक और किरण जो होती है चमक की और सक्सेस की, वो मैंने इनको फर्स्ट डे जब देखा उसी दिन मुझे नजर आ गया था कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आज मेरे इनसे तीसरी चौथी साल से हम लोग मिल रहे हैं और इन्होंने दिन बाय दिन डे बाय डे ये ग्रोथ ही करते गए और अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलके और सबको एक जो सलाह मशवरा दे के कि आप अगर ये बिजनेस कर रहे हैं इसमें अगर आप नीचे जा रहे हैं या इसमें क्या कमी है कि जिसकी वजह से इसको सही ढंग से किया जाए। तो देवीदास जी के अंदर एक जो जैसे एक कहूँगा हुनर, जैसे हम लोगों के अंदर एक धुन बनाने का हुनर है, जैसे एक अच्छी फिल्म बनने के लिए उसके लिए अच्छा म्यूजिक चाहिए, तो उसी तरीके से एक इंसान को अगर सक्सेस लाइफ चाहिए, सक्सेस बिजनेस चाहिए, तो उसको किस ढंग से आप आगे बढ़ें, तो उसके लिए एक जो जहन है और जो प्यार भरा जहन के साथ में उसको कन्विंसिंग करके जिस हिसाब से देवीदास जी अपने लोगों को समझा रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले कल में मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं, पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड तक में ये चलेगा और ऐसी मैं इनको दुआएं और आशीर्वाद देता हूँ और देवीदास जी और उनके पूरे ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, आपने अपनी स्ट्रगल की लाइनें शेयर की आप कैसे मार्केट में आए, कैसे आपने स्ट्रगल किया 90 के दशक की, क्या कहना चाहोगे आज यहाँ इस मौके पर? देखिए, सक्सेस सबको अच्छी लगती है और जब तक इंसान, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक जगह पे आके आप ठहर जाते तो लगता है कि ये सक्सेस यहाँ खत्म नहीं, सक्सेस कभी खत्म नहीं होती। कि सक्सेस का दूसरा नाम है कर्म करते रहो। आज अगर देवीदास जी जिस मुकाम से थे आज इस मुकाम पे आए तो अभी भी इनके अंदर वही मैंने लालसा देखी कि अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं और आगे इस बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं। तो मेरे लिए भी यही प्रेरणा है कि जब अभी तक मैंने 250 फिल्म में तो मैं म्यूजिक दिया है और 2500 से ऊपर गाने कर चुका हूँ, मगर अभी भी कुछ ना कुछ लगता है कि नहीं यार कुछ नया करें। अभी मैं एक नई फिल्म करके आ रहा हूँ जिसका टाइटल है मैंने प्यार किया फिर से। रोनी करोड़ी साहब की ये फिल्म है, इसमें धर्मेंद्र जी, अरबाज खान जी है, जयाप्रदा जी हैं, काफी और भी लोग हैं। तो इसका जो म्यूजिक आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 90 के दशक से लेकर 2025 के बीच में क्या म्यूजिक में चेंज हुआ, मगर दिलीप सेन समीर सेन के म्यूजिक में चेंज नहीं आया। तो ये जो एक चीज को लेकर चलना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि हर सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है और धैर्य बहुत जरूरी है। जो अगर किसी को सीखना हो तो देवीदास जी से सीखिए और इनके ग्रुप से सीखिए। थैंक यू। देवीदास जी, आखिरी सवाल देवीदास जी आपसे कि सब्जी वाले से लेकर IT तक, इंजीनियर तक सब आए थे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हमने जो प्रोग्राम बनाया है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सभी लोगों के लिए है। कोई लोग समझते हैं कि मेरा छोटा बिजनेस है, मैं बड़ा कैसे कर सकता हूँ। तो कोई भी बिजनेस जब बड़ा बनता है तो वो छोटे से ही बनता है, पहले ये समझना है। तो शुरुआत छोटे से ही होती है। खुद को कभी छोटा नहीं समझना है, खुद के बिजनेस को कभी छोटा नहीं समझना है, तब जाके आप बड़े बन सकते हैं। मतलब कि एक बड़ी सोच, एक बड़ा मतलब विजन देखकर ही इंसान आगे बढ़ता है, वही हम सिखाते हैं। सर, कहाँ से लोग आए? यहाँ से जो यहाँ पर जो आप आज देख रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र से कई ठिकानों से लोग आए हैं, जैसे कि नागपुर है, सोलापुर है, सातारा है, सांगली है, नासिक है, मुंबई से आए हैं बहुत सारे लोग। तो इस जगह से आज के ये लोग आए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मी योगेश देशमुख. मी या प्रोग्रामला अमरावतीवरून आलेलो आहे. एक मिनट सर, मी योगेश देशमुख. मी अमरावतीवरून या प्रोग्रामला आलेलो आहे. माझा मेडिसिनशी रिलेटेड बिझनेस आहे. माझा आरोग्य भारती मेडिकल स्टोअर या प्रोडक्टची मेडिकल फ्रँचायझी अमरावती इथे आहे. आमच्या 6 ब्रँच अमरावतीमध्ये लॉन्च झालेल्या आहे आणि आम्ही फर्दर एक्सपान्शनमध्ये या गोष्टी चालू करतो आहे. हे करत असताना मला खूप सारे चॅलेंजेस आमच्याजवळ होते. मी ऑनलाईन सर्च केलं तर मला फेसबुकवर किंवा इंस्टाग्रामवर सरांचा हा अशा सेमिनारबद्दल माहिती पडलं. तर मग 1 दिवसाचा जो सेमिनार आहे सरांचा मुंबईला झालेला, त्या सेमिनार मी अटेंड केला. त्यानंतर मला असं वाटलं की नाही, यात खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत की ज्या माझ्या कामाच्या आहे आणि मला बिझनेस डेव्हलपमेंटमध्ये माझ्या कामी पडू शकतात. मग लगेच मी त्यांचा 4 दिवसाचा अल्टिमेट जो प्रोग्राम आहे लोणावळ्याला हा बुकिंग केला आणि मी आणि माझे पार्टनर सचिन राहाटे सर आम्ही दोघांनी मिळून त्याबद्दल समजून घेतलं आणि हा प्रोग्राम आम्ही अटेंड केला. या प्रोग्राममध्ये आल्यानंतर इथे कम्प्लिटली माइंडसेटवर काम करण्यात आलं
की जे काही आमच्या बिझनेसमध्ये आमचे प्रॉब्लेम्स होते ते प्रॉब्लेम प्रत्यक्षित त्यांना माहिती होते, त्यांच्याकडे ते नॉलेज होतं आणि त्यांनी जे सोल्युशन दिले ते खूप चांगले सोल्युशन होते, ज्यामध्ये आमच्या मनात जी भीती होती, आम्हाला ॲक्च्युअली हे काम करत असताना आम्ही 18 करोडचा ऑलरेडी ग्रुप आहोत. आम्हाला तो 100 करोडचा बनवायचा आमची एक जिज्ञासा होती किंवा आमची एक प्रोग्रामिंग होता. त्या प्रोग्रामिंगला ज्या काही अडचणी होत्या, जिथे-जिथे आम्ही थांबत होतो, या प्रोग्राममुळे काय झालं, की सरांनी जे सांगितलं गेलेलं आहे ते इतकं परफेक्ट आम्हाला वाटलं, की आता हे सर्व पाहिल्यानंतर 4 दिवसाचा प्रोग्राम पाहिल्यानंतर असं वाटलं आहे, की आम्ही ते कंप्लीट करू शकतो आणि या स्टेजवर पोहोचूनही तर त्याच्याही पेक्षा मोठ्या स्टेजवर जाण्याची ॲबिलिटी आमच्यामध्ये आहे. हे सर्व देवीदास सरांच्या मार्गदर्शनामुळं असं वाटतं आहे, की आणि आम्ही त्यांच्यासोबत बिझनेससाठी जॉईन पण जाऊ. धन्यवाद. We are manufacturer of household cleaning product, cosmetics and perfumes. We have 3 brands: Miracles, then Agroveda and Farki Fragrance. Okay. हम लोग बॉम्बे में फर्स्ट डे में आए थे, वहाँ पे हमने फर्स्ट डे सेमिनार अटेंड किया था। वहाँ हमको अच्छा लगा, फिर यहाँ का हमको इन्विटेशन मिला यहाँ पे इन्वॉल्व होने के लिए। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने 4 दिन जो भी एक्टिविटीज़ थी, जो भी चीज़ें थी, हमने उसको अटेंड की एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली, हमने उसको ग्रैब किया, यहाँ तक आए हमने। हमको बहुत कुछ सीखने मिला, समझने मिला अबाउट बिजनेस, माइंडसेट और एक बॉडी की एक्टिविटी कि आपको पॉजिटिविटी के कितना करीब रहना है और नेगेटिविटी कितना दूर जाना है। जितना हो सके आपको अपने फोकस करना है, माइंड सेट रखना है अपने बिजनेस के लिए, अपने गोल को टारगेट करना है कि भाई ये मेरा गोल है, इसके मुझे काम करना है। जैसे भी जब टाइम मिले, जितना मैक्सिमम अपना टाइम आप दे सकते हो बिजनेस के लिए, उतना टाइम दो आप, और इसको जितना आप टाइम दोगे उतना आप सक्सेस होगे, ये मैं बोलना चाहूँगा इसके लिए। सर आप क्या कहना चाहोगे थोड़ी एक लाइन? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमको। अब बहुत चीज़ सीखने मिली मेडिटेशन के बारे में, खुद को नेचर से कैसे जोड़ के रखना है और टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, कैसे अपने को पूरा सब चीज़ कैसे हैंडल करने का। थैंक यू। सर आज के सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, माझं नाव प्रदीप पाटील, मी आलो जळगाववरून। या कंपनीचं नाव आहे BPCR ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आमचा ब्रँड नेम आहे बजेट बाजार 99। ओके, तर आम्हाला याची कल्पना मिळाली ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून, याचं एक ॲडव्हर्टाइजमेंट मिळाली की असा एक प्रोग्राम आहे। त्या प्रोग्रामला आम्ही एनरोल केलं। 1 दिवसाचा पहिल्यांदा सेमिनार अटेंड केला, पुण्यामध्ये सेमिनार झाला होता। तो सेमिनार खूप आवडला। याच्यामध्ये स्पिरिच्युअल बरोबर बिझनेस कसा अटॅच करायचा याची पूर्ण माहिती देणार होते। तर बिझनेसमध्ये चढाओढी चालत असतात, उतर चढाव चालू असतो। याच्यामधून अध्यात्माला कसं जोडायचं बिझनेससोबत, त्याच्याने तुम्हाला पीस ऑफ माइंड मिळते आणि डेली लाईफ जी असतोय, म्हणजे पर्सनल असू द्या किंवा बिझनेसचा असू द्या, या दोघांमध्ये समतोल कसा राखता येईल याचं इन्फॉर्मेशन मिळणार होती। आम्ही 4 दिवसाचं सेशन अटेंड केलं। ह्या सेशनमध्ये त्या सगळ्या गोष्टी ज्या मनामध्ये होत्या त्या सगळं दूर झालंय की हां, ह्या गोष्टी आपण बिझनेस बरोबर जर स्पिरिच्युअल जर कधी दोघांची कनेक्टिव्हिटी ठेवली तर लाईफ एकदम इझी होऊन जातं। आणि राहिली गोष्ट, काही आमच्या बिझनेसमध्ये काही लूपहोल असतील तर लूपहोल सुद्धा क्लिअर झाले की हां, ही गोष्ट केल्यानं ह्या गोष्टी मायनस होऊन जातात। तिचं जसं निगेटिव्हिटी झाली, पॉझिटिव्हिटी, किती कशाला जवळ घ्यायचं आणि किती कोणाला दूर करायचं, ह्या गोष्टी याच्यातून क्लिअर होऊन जातात। आणि जो स्ट्रक्चर आहे बिझनेसचा, प्रत्येक गोष्ट करताना त्याला जर कधी फ्रेममध्ये जर कधी तुम्ही अलाइन नाही केलं तर एकदम ते भोंगळ कारभारसारखा दिसतो। त्याला फ्रेमिंग करण्याचं मेन काम आहे आणि ते फ्रेमिंग करण्याचं काम आम्हाला इथं शिकलोय। सर, जे ब्रह्मांड, नेचर आणि जे अध्यात्म आहे हे सरांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे इथं येऊन शिकवलं आणि त्याचं आम्हाला महत्त्व कळालं। तर आम्ही धन्यवाद देतो सरांना की सरांनी खूप चांगलं आम्हाला मार्गदर्शन केलं। इसके पहले मेरे प्रोफेशन में मुझे नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों में कैसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट था, अलग विषय था। मेरा पेशा सेवे से रिलेटेड है, लेकिन सेवा करने का तरीका थोड़ा सा आज यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। मैं देवीदास सर का 1 दिन का सेमिनार नवी मुंबई मैंने अटेंड किया था। बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे उस 1 दिन के सेमिनार में जानने को मिली और फिर मैंने कहा कि नहीं, इसे थोड़ा सा और डीप में जानेंगे, समझेंगे। तो मुझे मौका मिला उसी समय 4 दिन के सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए।
तो इस 4 दिन के सेमिनार में मैंने एक चीज़ समझा कि सिर्फ व्यवसाय सेवा के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती है, जिसमें नेचर और अध्यात्म का भी उन्होंने जो उपयोग बताया बिजनेस में, वो चीज़ें यहाँ पे जानने और समझने को मिली कि सिर्फ बिजनेस में बिजनेस से नहीं होता है, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। तो वो यहाँ पर आने के बाद हमें उस चीज़ के बारे में जानने समझने को मिला। डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें हमारी कमियों का एहसास हुआ कि हम कम कहाँ पर थे अपने बिजनेस में अभी तक, यहाँ आने से उस चीज़ का समझ आया कि हम बिजनेस में अपने कम कहाँ पर हैं। जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में ग्रुप में भी देखा है। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी प्रैक्टिस करता हूं। आज हमने मेरे काफ़ी कलीग को हमने मोटिवेट किया है सिस्टम के रिगार्डिंग। तो चीज़ें हैं कि आत्मविश्वास, क्योंकि जब हम मरीज का इलाज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद की दवाइयों पर भरोसा नहीं होता है, काम करेगा कि नहीं करेगा, बराबर। वो चीज़ मैंने लोगों को मोटिवेट किया। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे और अच्छे समझ में आया कि नहीं, उनको कैसे और अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है। थँक्यू। नमस्कार, मी भरत तळेकर, समृद्ध ॲग्रीटेक. माझी सीड्सची कंपनी आहे. मी अहमदनगर येथून आहे. मी साधारण आता 4 वर्षापासून धंदा करत आहे, व्यवसाय. तर इथं सेमिनारला आलो, त्या मला माझ्या मित्रांनी हे सेमिनारबद्दल सांगितलं, देवीदास ग्रुपबद्दल. सरांची माहिती मिळाल्यानंतर मी लगेच सेमिनार अटेंड करण्यासाठी इथं आलो. त्यानंतर मी ऑलरेडी 4 वर्षापासून व्यवसाय करत आहे. व्यवसाय चांगल्या प्रकारे सुद्धा करत आहे. पण त्याच्यामध्ये काय काय अडचणी येतात, काय काय प्रॉब्लेम्स असतात, ते कसे फेस केले पाहिजे, ते इथं आल्यानंतर मला 4 दिवसात त्याची खूप माहिती मिळाली. त्याच्यानंतर व्यवसाय करताना बाकीचे जे आपली सामाजिक बांधिलकी आहे आणि सरांनी काय केलंय, व्यवसाय प्लस आध्यात्मिक याची जोड खूप छान दिलेली आहे. त्याच्यामुळं येणाऱ्या म्हणजे काळामध्ये आम्हाला याची खूप गरज आहे. आम्हालाही गरज आहे, आमच्या मुलांसाठी, समाजासाठी, की हे खूप चांगलं वाटलं मला. आणि आमच्या व्यवसायात हे आम्ही जर सरांनी सांगितलेलं सगळं जर व्यवस्थित प्लॅन करून काम केलं तर नक्कीच आमच्या व्यवसायाची भरभराट झाल्याशिवाय राहणार नाही. मधून मी काम करतो. सर, आज 4 दिवस झालं जो आम्ही सेशन करतोय की UNB प्रोग्राम. तर मी 1 दिवसाचा पुण्यामध्ये सरांचा सेशन केला होता. तर तिथून मी हे सेशनमध्ये आलो. तर सरांनी जे स्पिरिच्युअल आणि बिझनेसचं जे कनेक्शन सांगितलं, हे एक अमेझिंग होतं. कधी वाटलं नव्हतं की असं कनेक्शन काही असू शकतं म्हणून. कारण खरंच एक बिझनेसबरोबर जर स्पिरिच्युअल कनेक्शन जर कनेक्ट केलं, 100% आपला बिझनेस हा ग्रोथ होऊ शकतो. मी 20 वर्षापासून बिझनेस करतो, पण बिझनेसमध्ये माझा ग्रोथ होत नाही आहे. त्यासाठी बिझनेसमध्ये, ऑपरेशनमध्ये, सेल्समध्ये, मार्केटिंगमध्ये याच्यामध्ये खूप कामाची गरज आहे. आणि त्यासाठी मला सरांचा खूप मोलाचा सल्ला आणि मार्गदर्शन लाभणार आहे. त्याबद्दल मी देवदास सरांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. नमस्कार, मैं मिस्टर साईनाथ हांडे, श्री महालक्ष्मी दुग्धालय एंड स्नैक्स, ये फर्म का मैं प्रोप्राइटर हूँ. और इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं. जैसे हेल्थ के लिए मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है. इसके लिए ये बिज़नेस डाला, लेकिन आज 15-20 साल से ये हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं. लेकिन ये सोचा था कि ये बिज़नेस को हम बहुत बड़ा करेंगे, और इसके लिए बिज़नेस शुरू किया. लेकिन प्रोप्राइटर बन के उसी में सेल्फ एम्प्लॉयड बन के हम लोग अटक गए थे. और ये पता नहीं था कि बिज़नेस करना है, लेकिन किस तरीके से बिज़नेस बड़ा करना चाहिए. इसके लिए क्योंकि उस समय सिर्फ माउथ पब्लिसिटी होती थी पहले, उसके बाद हैंडबिल्स वगैरह बांटना होता था. लेकिन अभी मल्टीमीडिया आ गया कि मल्टीमीडिया से किस तरीके से अपना बिज़नेस बूस्ट किया जाए, और बिज़नेस के क्या नॉर्म्स होते हैं, इसके लिए और क्या क्या ज़रूरी होता है. बहुत सारे लोग बिज़नेस करने के लिए आते हैं, लेकिन ये चीज़ें मालूम नहीं होती कि बिज़नेस बड़ा करना है तो क्या करना है. इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन जानकारी नहीं लेते. तो ये सोचते हुए बहुत दिनों से यही सोच रहे थे कि ये बिज़नेस बड़ा करना है, लेकिन कौन से रास्ते से किया जाए. तो देवीदास सर का 1 डे का एक सेशन आ गया कि जिसमें जाके ये जानकारी ली हमने कि बिज़नेस बड़ा करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जिसका उन्होंने एक थोड़ी सी झलक दिखाई 1 डे के प्रोग्राम में. और ये सोच के ये 4 डेज़ के प्रोग्राम में हम आए. यहाँ आके तो ये देखा कि बिज़नेस बड़ा करने के लिए
जैसा स्पिरिचुअल मोड हो या बिजनेस मोड हो, लेकिन बिजनेस में और क्या ज़रूरी होना चाहिए, आपके लिए स्टाफ क्या ज़रूरी है, जैसे ऑपरेशन के लिए स्टाफ ज़रूरी है, मार्केटिंग के लिए स्टाफ ज़रूरी है, डिलीवरी के लिए बेस के लिए स्टाफ ज़रूरी है। जो बड़े बड़े सिस्टम किस तरह से बड़े हो गए, कि उस तरह से अपना सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, ये पूरा नॉलेज आज देवीदास सर के साथ में हमें मिला। और दूसरी बात, उन्होंने ये होप्स भी दिया कि ये सिर्फ हम नॉलेज ही नहीं देते, तो आपको हाथ पकड़कर हम ये बिजनेस आपको बढ़ाने के लिए भी मदद करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात हो गई, इसके लिए हम लोग देवीदास सर और उनकी टीम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम कमलेश गामी है। हमारी कंपनी का नाम रोहो केयर प्राइवेट लिमिटेड है और हम हाइजीन केयर में काम करते हैं। हमारा जो कंपनी है वो पुणे में है और पुणे से काम करते हैं और हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देवीदास सर का कहीं से फेसबुक पे ऐड देखा और हम 1 डे के प्रोग्राम में गए और वहाँ से हमने आगे अच्छा लगा इसके लिए, फिर ये अल्टीमेट प्रोग्राम है उसमें 4 डे के उसमें एनरोल किया। उसके बाद जो अभी ऐसा लग रहा है कि बिजनेस जो पहले कर रहे थे उससे अभी मतलब बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे अपना माइंड का थॉट इतना ही था कि कितना बिजनेस करना, लेकिन उसके साथ साथ स्पिरिचुअल और के जैसे कि किस तरह से अपना माइंड सेट होना चाहिए बिजनेस के प्रति। बहुत सारी चीज़ है कि रिलेशनशिप है, वैसे अपने डिपार्टमेंट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस करनी है, वो बहुत कुछ सीखा। और देवीदास सर का खूब खूब धन्यवाद है कि उनकी जो स्टाफ वगैरह है बहुत अच्छे, उनकी कंपनी से हमने जो सीखा वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा नाम भीम सिंह चौहान, मुंबई से आया हूँ मैं। मेरा नाम भीम सिंह चौहान, मुंबई से आया हूँ मैं। मेरा मोबाइल एक्सेसरीज का होलसेल का बिजनेस है मुंबई में। मैंने यहाँ 4 दिन में सर का पहले एडवर्टाइज इंस्टाग्राम पे देखा था, तो ये दूसरा सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। इसमें हमने पूरा सर का माइंड सेट से लेके बिजनेस का सफ़र कैसे तय करते हैं वो सीखा। और ऐसा लग रहा है हमको कि 4 दिन हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कितना दिनों से ऐसे घर जैसा लग रहा है। ऐसा मतलब ऐसा कोई क्या रहता है माइंड में कि भाई अपन इधर आ रहे घंटाला आता है वो आता है, वैसा कुछ काम नहीं इधर। मतलब सीखने से एज से लेके जिस दिन से हम लोग आए उस दिन से लेके आज तक हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कहीं गए हैं। लेकिन बिजनेस के सबको मतलब दिमाग से और सब अच्छी तरह से हमको जो जैसा वो लोग बताते हैं उस हिसाब से हमको भी समझने का और आनंद आता है कि क्या सीखें। सर आने वाले होते उससे पहले हमको ऐसा लग रहा है कि वो कब आए और हमको कुछ कब बताएं करके। तो इन्होंने माइंड सेट के बारे में बताया, बिजनेस का कैश फ्लो मतलब A to Z बिजनेस कैसे करना है, क्या रिस्क लेना है, कैसे क्या होगा। जबकि हम भी बिजनेस करने उसमें से काफ़ी जो चीज़ उन्होंने बताई वो हमको भी नॉलेज है फिर भी, लेकिन इन्होंने क्या सिस्टम से प्रोसेस से चलते और हमारा क्या प्रोसेस सिस्टम नहीं है इतना मजबूत तगड़ा, इसके लिए क्या सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हमने जो सीखा सिस्टम सब हम फॉलो करेंगे और सर के साथ जुड़ेंगे भी और आगे भी और भी जिसको करना है उसको भी रेफरल करेंगे कि भाई सर के सेमिनार में जाओ और उनका क्या है कैसे है बिजनेस की, क्या टेक्नोलॉजी है इनके पास में, क्या कैसे वर्क करते हैं इनका मतलब कस्टमर के साथ और सर के साथ, इनका दोनों का कंपनी मिलके अगर काम करेंगे तो ही आगे काम बढ़ेगा। दोनों के मिलन जुलन से, नहीं तो एक से किसी का कुछ नहीं होगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भाविका केने है। मैं कोपरगांव डिस्ट्रिक्ट अहिल्यानगर से आई हूँ। मैंने देवीदास नायकरी सर का ये 4 दिन का यूएमबी प्रोग्राम अटेंड किया। बिजनेस सेमिनार तो बहुत होते हैं जहाँ हमें बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बताई जाती है, लेकिन यहाँ बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ ही हमें माइंडसेट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सीखने को मिला। सर ने हमें बताया कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करके फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। बिजनेस की जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, कुछ यूनिक से जो कुछ इतनी कॉमन होती है कि जो हमें भूल जाते हैं या फिर इन्हें इग्नोर कर देते हैं, वो भी कितनी कामयाब हो सकती है ये भी हमें सर से सीखने को मिला। तो इसके लिए मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनकी वजह से आज हमें बहुत सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है कि हम सबके सामने अपना जो ओपिनियन है वो मान सकते हैं। सो फॉर दैट एंड फॉर एव्हरीथिंग दॅट सर टोल्ड टू अस थँक यू सो मच सर। माझं नाव सारिका अवघडे आहे आणि ॲक्च्युली मला माझ्या कंपनीतर्फे अपॉर्च्युनिटी मिळाली इथे येण्याची, पण खरंच मी सरांचं खूप थँक्यू म्हणते, कारण मी फर्स्ट टाईम आज कॅमेरा फेस करते फक्त सरांमुळेच। आणि सरांचं सेमिनार बघून खरंच म्हणजे बिझनेस रिलेटेड नाही, पण आपण आपल्यामध्ये काय चेंजेस करू शकतो, आपली जीवनशैली कशी पाहिजे त्याबद्दल सुद्धा सरांनी खूप चांगलं सांगितलं। आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्रीने कधीतरी घराच्या बाहेर येऊन अशा गोष्टी शिकायला पाहिजेत, त्यातनंच त्या पुढे जाऊ शकतात। काहीतरी मोटिव्ह घेणं गरजेचं आहे सर। थँक्यू सो मच। माझं नाव विजय भुजबळ, मी तळेगाव डमडेमधून आलो।
सरांचं स्टार्टिंग मी भोसरीमध्ये वनडेचं हे केलं होतं. त्याच्यानंतर हे 4 दिवसाचं सेमिनार केलं. पण त्यांनी बिझनेसबरोबर व्यायाम किंवा सकाळपासून ते उठणं 5 वाजेपासून तर संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत काय काय कामं केली पाहिजे, कशी केली पाहिजे, टाईमनुसार कशी केली पाहिजे, टायमाचं महत्त्व, परत तुमचं आध्यात्मिकमध्ये हे सर्व काम त्यांनी बिझनेसबरोबर आणि माइंडसेट करणं म्हणजे माइंडसेट कसं केलं पाहिजे ना आपण त्या पूर्ण करून घेतलं इथं 4 दिवसामध्ये. त्याच्यामुळं बिझनेसला कसा ग्रोथ मिळेल त्यासाठी पहिल्यांदा माइंडसेट झालं पाहिजे. माइंडसेट झाल्यानंतर बिझनेस कसा पुढे नेता येईल आणि त्याच्यापासून कसा प्रॉफिट होईल त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडंसं गाईड्स केलं. नमस्कार, मी उज्ज्वला पवार सांगलीवरून आले. माडे ग्रुप ऑफ कंपनी या कंपनीतर्फे मी आलेली आहे. ॲक्च्युली आमचं आता 29 जूनला जस्टच ओपनिंग झालं आहे आमच्या कंपनीचं. मग आम्हाला ट्रेनिंगची गरज आहे, ह्यासाठी आम्हाला इकडे बोलवण्यात आलं होतं. पण या ट्रेनिंगमधून आम्हाला स्वतःला सुद्धा डेव्हलप करायला भेटलं आहे. मेडिटेशन असू दे किंवा एक रिलेशनशिप जे आहे त्या संदर्भात सुद्धा खूप छान माहिती मिळाली आम्हाला. म्हणजे आम्ही ज्या चुका करतो त्या आम्हाला लक्षात आलं आहे. तसंच कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे आणि एक चांगलं काहीतरी घेऊन जातो याचा आम्हाला म्हणजे आत्मविश्वास आहे की हां आम्हीही काहीतरी करून दाखवू शकतो. आमच्या कंपनीसाठी पण आम्ही हे बेनिफिट देऊच, पण ना वैयक्तिक आम्हीही डेव्हलप होणार आहे यातून. आणि बिझनेसमध्ये सुद्धा आम्ही आमच्याही वैयक्तिक ग्रोथ करूच, पण फक्त पैशासाठी ग्रोथ करायची नाही आहे, तर एक समाजाला काहीतरी आपलं देणं लागतं आहे. ह्यासाठी सुद्धा आम्ही ह्या सेमिनारमधून शिकलोय की आपण समाजासाठी पण काहीतरी केलं पाहिजे. जसं आता देविदास सर फ्रीमध्ये हा वर्कशॉप घेऊन आम्हाला ट्रेनिंग दिलेले आहे, त्याप्रमाणे आम्हीही त्यांच्याकडनं भरपूर काही शिकू. आणि स्टॅमिनाच्या बाबतीत बोललं तर आम्ही सरांना हॅट्स ऑफ देतो, कारण त्यांनी 4 दिवस सलग आम्हाला सेमिनारमध्ये कंटिन्यू बोलत आहेत. त्यासाठी सर्वांचंच देविदास ग्रुपचं धन्यवाद. नमस्कार, मी प्रवीण शिंदे, राहायला वाशीला आहे, वाशी नवी मुंबई. माझा सिव्हिलचं आमचं सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन. देविदास सरांकडे येण्याचं कारण एकच, बिझनेस आम्ही करतोय गेली 20 वर्षापासून आम्ही बिझनेस करतोय. बिझनेसमध्ये आम्हाला जो ग्रोथ पाहिजे ग्रोथ नाही, तर ते शिकण्यासाठी बाबा आमच्या चुका काय होतात हे आम्हाला कळण्यासाठी आपला जो प्रोग्राम हे 4 दिवसच गेले, याच्यात आमच्या लक्षात आलं की आम्ही काय चुका केल्या आणि आम्ही कुठे त्या चुकांमुळं त्या गोष्टीचा आम्हाला उलगडा झाला. दुसरी गोष्ट धार्मिक काही सप्तचक्र झालं, म्हणजे जे काही गोष्टी त्यांनी शिकवल्या त्या फार आपल्या होतात. म्हणजे यांच्यासारखे मेंटॉर जे गुरु लाभणं हे आमच्यासारख्याचं भाग्य समजायचं. धन्यवाद, मी सरांचे आभार मानतो. मेरा नाम दिनेश राजपूत है। मैं मुंबई से आया हूँ। अपना पालघर डिस्ट्रिक्ट में मेरा अपना ऑफिस है, अपना रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है। जो मैं यहाँ पे फर्स्ट दिन का जब भी देविदास सर का मैंने माइंड ट्रेनिंग सक्सेस मास्टरी का मैंने कोर्स किया था, मतलब एक दिन का अटेंड किया था, उन्हीं में मेरा माइंडसेट मेरा 30% मेरा अपना हो गया था, और वही बाकी का जो 70% था वो मेरा वो जो भी है ये 4 दिन के अपना UMB सेक्शन में आके मेरा पूरा क्लियर हो गया। और यहाँ पे सर ने बिजनेस में मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस क्या होता है वो भी नहीं पता होता। और यहाँ पे सर ने मतलब बिजनेस क्या होता है वो भी सिखाया है और बिजनेस कैसा होता है वो भी सिखाया है। तो अपना अपन को कैसा रहना है, नेचर के साथ कैसा रहना है, अपना माइंडसेट कैसा रखना है, और हमको बिजनेस कैसा करना है वो भी सिखाया। और सर ने हेल्थ के ऊपर भी सिखाया, ताकि अगर अपना हेल्थ है तो बिजनेस है। अगर बिजनेस कैसा होगा कि अगर अपनी टीम स्ट्रांग रहेगी तो सेल्स होगा तो अपना बिजनेस ग्रोथ होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और लोगों को भी मैं इतना बोलूँगा कि आप भी एक दिन आइए और अपना देविदास सर का सेक्शन अटेंड कीजिए और अपनी लाइफ चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम नरेश बत्तुल है, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। इस सेमिनार में मुझे 4 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट, बिजनेस करने के लिए सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम समझते थे कि हम बिजनेसमैन हैं, बट सर ने समझाया कि बिजनेसमैन नहीं, हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि सारी चीज़ें हम ही खुद करते थे। मार्केटिंग खुद करते थे, ऑपरेशन भी खुद करते थे, फाइनेंस मैनेजमेंट हम खुद करते थे, टीम को ट्रेनिंग भी खुद करते थे, यानी सारे काम हम खुद करते थे। तो सर ने समझा कि सारे काम अगर खुद करते हो वो काम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का। बिजनेस को ऑटोमोटिव पर कैसे लेके जाना है वो होता है बिजनेस का काम, वो होता है माइंडसेट।
तो पहले सबसे पहले माइंडसेट पे सिखाया, फिर मार्केटिंग कैसे करना है वो सिखाया सर ने, फिर रिलेशन एक बहुत अच्छा इस सेमिनार में मुझे लगा वो रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, चाहे वो पर्सनल की हो या बिजनेस की हो। पर्सनल लाइफ में कैसे रिलेशन रखने चाहिए, बिजनेस में रिलेशन कैसे रखने चाहिए, वो बहुत मतलब इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा ये रिलेशन वाला जो भी सेमिनार इसमें था। और उसके बाद हमने सुबह-सुबह उठ के मेडिटेशन किया, कुछ बॉडी के लिए एक्सरसाइज किया, वो भी अमेजिंग था। जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गुरु थे, उनका मेडिटेशन हमने आज यहाँ पे सीख के हमारे ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो भी हमने सीखा है। सबसे बात ख़ास रही है कि डर, मन में बहुत डर था कि आगे मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत पहले डर भी क्रिएट होता था, जो डर को भी सर ने ख़त्म किया है। उसके लिए बहुत एक एक्टिविटी लिया है सर ने, जैसे कि आँख के गोले खाने हैं, आँख पे चलना है, काँच पे चलना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करने के बाद मन का डर तो पूरा ख़त्म हुआ। अब इतना आत्मविश्वास में मैं भरा हूँ कि अभी 100 लोग भी खड़े हैं मेरे सामने तो भी मैं आराम से बात कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर सर ने भर चुका है। ओके, इसलिए इस सेमिनार की पार्टिसिपेट और सिखाने के लिए मैं देवदास सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। माझं नाव अशोक सोरदे, मी मुंबईवरून आलो आहे. माझ्या कंपनीचं नाव हायस्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आहे. मला बिझनेस ग्रो करण्यासाठी सरांचा एक व्हिडिओ मी बघितला होता फेसबुकवरती आणि विशेष म्हणजे सरांनी हे सांगितलं होतं, तुमचं काम झाल्यानंतर मी पैसे घेतो. हा कन्सेप्ट आवडला होता. मी पहिले जे सेमिनार अटेंड केल्यानंतर मला काही गोष्टी कळल्या. आत्मविश्वास कसा असला पाहिजे, कॉन्फिडन्स कसा असला पाहिजे, प्रेझेंटेशन तुम्ही कसं देऊ शकता आणि तुमचा बिझनेस ग्रो करण्यासाठी मला बऱ्याचशा काही स्किल्स शिकायला भेटले. त्याच्याबरोबर आम्हाला काही सरांनी इथं आल्यानंतर 4 दिवसाचं जे ट्रेनिंग प्रोग्राम असतात, म्हणजे असं स्पिरिच्युअल हे असतं तुमचे माइंडसेट असेल किंवा तुमचे मेडिटेशन असेल हे शिकायला भेटलं. त्याच्यामुळे एक खूप समाधान वाटलं. 1 दिवस आणि 4 दिवस मला फरक पडला. माझ्या मते हे सगळं विथ फॅमिलीसहित आलं पाहिजे, कारण इथं रिलेशनशिप पण खूप सुंदर सांगितलं सरांनी, ज्या समाजाला खरंच गरज आहे. आणि सरांचं कार्य समाजासाठी चाललेलं आहे. पैसा कमवणे उद्देश नाही आहे. पैसा प्रत्येकजण कमवतो, पण करता समाजासाठी करता आलं तर प्रत्येकाला चान्स आहे आणि त्यांच्याकडून एक आपल्याला स्फूर्ती मिळते. सर जे करतात तसं आपण पण करू शकतो. म्हणजे आपलं काहीतरी देणं लागतं, म्हणजे याच्यासाठी आम्ही इथं आलो आणि त्याचं फुलफिल झाल्यासारखं वाटतं आणि पुढचा प्रवास पण छान होईल असं मला वाटतं. थँक्यू व्हेरी मच. मला बोलायला तुम्ही चान्स दिला. थँक्यू.